मजमून मुझे दिया गया है वो है खुदा का चेहरा, और मैं उम्मीद करता हूं अगर आप तवज्जो से कलाम सुनेंगे तो ये चेहरा आज रात आपको नजर आ जाएगा। आइए मुकद्दस कलाम खोलिए मेरे साथ। मैसेज के शुरू में दो हवाला जात की तलावत हम करेंगे और सुनेंगे। सलादीन की दूसरी किताब पुराने अहदनामे में से। कितने लोग हैं जो बाइबल लेकर आए? अपनी बाइबल्स प्लीज मुझे दिखाइए। इतनी बड़ी तादाद में लोग हैं और चंद बाइबल्स हैं। हम बड़े खुश होते हैं जब दूसरे मज़हब के लोग हमारी बाबत कहते हैं कि ये अहले किताब है। मेरी दुआ है कि पाकिस्तान की कलीसिया अहले किताब से साहिबे किताब हो जाए। सलादीन की दूसरी किताब उसका 17वां 5वीं और 6वीं 2 आयत, और इसके बाद हम ज़बूर नंबर 80 खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। सलादीन की दूसरी किताब 17वां 5वीं आयत से लिखा है, और शाहे असूर ने सारी ममलकत पर चढ़ाई की और सामरिया को जाकर 3 वर्ष उसे घेरे रहा, और होशिया के 9वें वर्ष शाहे असूर ने सामरिया को ले लिया और इस्राएल को असीर करके असूर में ले गया और उनको खना में और जोजान की नदी खबूर पर और वादियों के शहरों में बसाया। दूसरा हवाला ज़बूर नंबर 80वां उसकी पहली 7 आयत की तलावत हम करेंगे और फिर 4वीं आयत से 19वीं आयत के आखिर तक खुदा का कलाम पढ़ेंगे। ज़बूर नंबर 80वां मैं उसके सुपरस्क्रिप्शन हेडिंग यानी सरनामे के साथ उसको पढ़ रहा हूँ। मीर मुगन्नी के लिए, मीर मुगन्नी का मतलब है चीफ म्यूजिशियन, जो हैकल में क्वायर को लीड करता था। मीर मुगन्नी के लिए शोशनी एबूद के सुर पर आसफ का मजमूर। पहली आयत, ऐ इस्राएल के चौपान, तू जो गल्ला की मानी यूसुफ को ले चलता है कान लगा, तू जो कुरूबियों पर बैठा है जलवा कर। इफ्राइम और बिन्यामीन और मनस्सी के सामने अपनी कुव्वत को बेदार कर और हमें बचाने को आ। ऐ खुदा हमको बहाल कर, अपना चेहरा चमका तो हम बच जाए। ऐ खुदावंद लश्करों के खुदा, तू कब तक अपने लोगों की दुआ से नाराज रहेगा? तूने उनको आंसुओं की रोटी खिलाई और पीने को कसरत से आंसू ही दिए। तू हमको हमारे पड़ोसियों के लिए झगड़े का बायस बनाता है और हमारे दुश्मन आपस में हंसते हैं। ऐ लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका तो हम बच जाएंगे। 4वीं आयत से, ऐ लश्करों के खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं। फिर मतवज्जो आसमान पर से निगाह
की निगहबानी फरमा, और उस पौधा की भी जिसे तेरे दाहिने हाथ ने लगाया है, और उस शाख को जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया है। ये आग से जली हुई है, ये कटी पड़ी है, वो तेरे मुंह की छिड़की से हलाक हुए जाते हैं। तेरा हाथ तेरी दाहिनी तरफ के इंसान पर हो, उस इब्ने आदम पर जिसे तूने अपने लिए मजबूत किया है, और हम तुझसे और फिर हम तुझसे बरगश्ता न होंगे। तू हमको फिर जिंदा कर और हम तेरा नाम लिया करेंगे। ऐ लश्करों के खुदा, हमको बहाल कर और अपना चेहरा चमका, तो हम बच जाएंगे। खुदा उनके जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन। ज़बूर नंबर 80 इस्राएल के लिए एक मातमी गीत, और एलोहीम खुदा से दरखास्त है कि वो अपनी कुव्वत को बैरार करे और अपनी सारी कुदरत में और जलाल में अपने लोगों के आगे जाए, जैसे उसने बियाबान में किया। ख्याल किया जाता है कि ये शुमाली सल्तनत नॉर्दर्न किंगडम की शिकस्त और असीर किए जाने के बाद की दुआ है, और इनकी असीरी का जो तवारीखी हवाला है वो आपने सलातीन की दूसरी किताब के 17 बाब की 5वीं और 6वीं आयत में अभी सुना। सेप्टुअजिंट ट्रांसलेशन, जिसको हफ्तावी तर्जुमा या सत्रों का तर्जुमा कहा जाता है, उसमें इस ज़बूर के हेडिंग के साथ ये भी लिखा है, असूरियों के हमले के बाद का मजमून। खुदा का कलाम बताता है कि शाह असूर ने सारी मुमलकत पर इस्राएल की हुकूमत पर चढ़ाई की। 3 वर्ष तक इसका मुहासरा करके रखा, और फिर उसने शहर को बर्बाद कर दिया, पैमाल कर दिया, लोगों को असीर करके ले गया और उनको खला में और जोजान की नदी खबूर और मादियों के शहरों में बसाया। ये ज़बूर एक दुआ है कि आ और अपने लोगों को बचा। इसके अंदर बड़ी शिद्दत पाई जाती है। ये एक पुकार है, एक फरियाद है, एक नोहा है, एक मातम है उजड़े हुए इस्राएल के लिए, जिसको शाह असूर ने न सिर्फ असीर किया बल्कि उनके शहरों और मुमलकत को खा लिया, पैमाल कर दिया। और दुआ की जा रही है कि खुदा फिर से बहाल करे, क्योंकि आपका खुदा, बाइबल का खुदा उजड़े हुओं को बहाल करने और बसाने की कुदरत रखता है। इस ज़बूर में इफ्राईम, बिन्यामीन और मनस्सी का खास जिक्र, ये शुमाली सल्तनत की बाबत बयान है। और इस ज़बूर में खुदा के लिए 2 मेटाफर या तशबीहात इस्तेमाल की गई है, और अभी हमने पढ़ा, ऐ इस्राएल के चौपान, इस्राएल का चरवाहा गनाबान। और फिर दूसरी इस्तिलाह जो है वो है बागबान, जो रखवाली करता है, सींचता है और छांटता है और परवरिश करता है। तो इस्तिलाहात खुदा के कलाम के लिए, खुदा के लिए यहाँ
चरवाहे का फ्लॉक और फिर एक खास, एक बेहतरीन बागबान का वो जो पाकिस्तान और उसका बाग है, ये दोनों तशबीहात खुदावंद यीशु मसीह ने नए अहदनामे में अपने लोगों के लिए, यानी मेरे लिए, आपके लिए और उस वक्त के ईमानदारों के लिए इस्तेमाल की। यूहन्ना की इंजील 10वां बाब 15वीं आयत के अंदर हमें इसका जिक्र मिलता है। ये ज़बूर आसिफ के नाम के साथ मंसूब है और इसकी सुपरस्क्रिप्शन, इसके हेडिंग को अभी आपने सुना है। वीर मुगनी के लिए ये आसिफ की बाबत है। शोशनी अदूत के सुर पर, शोशनी, ये शोषण जिसको हम उर्दू में शोषण और इंग्लिश में लिली कहते हैं, उसकी जगह है। इब्रानी जुबान में किसी सिंगुलर को, वाहिद को प्लूरल करने के लिए, जमा बनाने के लिए उसके आखिर में ईम लगा दिया जाता है। शोशनी, लिलिस। और फिर पैदाइश की किताब उसका पहला बाब, खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान को, हमारे उर्दू तर्जुमे में लिखा है कि आसमान को, लेकिन इब्रानी जुबान में शामाईम, आसमानों को पैदा किया का जिक्र हमें मिलता है। इसका मतलब है the lilies of the covenant, अहद की शोषणों की बाबत। ये जो ट्यून है, इसके लिए ये इम्तियाज खान साहब बेहतर समझते हैं। ये ट्यून्स जो गीतों को दी जाती है, इनके अंदर तासुर भी होता है उस वक्त का जिस वक्त के लिए ये लिखा गया। और ये एक ज़बूर जो है, इसके अंदर बर्बादी का, तबाही का जिक्र हमें मिलता है। और हमें ये भी जिक्र मिलता है कि बाइबल का खुदा वो बेदारी का, बहाली का और तबाही के तजर्बे के बाद फिर से बहाल करने का, आबाद करने का वो मास्टर है, माहिर है। वो ऐसा करता है और हमारी निजात सिर्फ खुदा से है। ना हम इंसानों की तरफ देखते हैं, ना बादशाहियों की तरफ देखते हैं, ना हालात की तरफ देखते हैं। हम बाइबल के खुदा की तरफ देखते हैं और उसके अंदर ये कुदरत है कि वो बहाल कर सकता है। इस सारे ज़बूर में बहाली के लिए, बचाने के लिए, बेदारी के लिए, फिर से बसाए जाने के लिए जो दरखास्त है, जो दर्दनाक पुकार है, इस ज़बूर में 3 दफा एक ही इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है और वो ये है कि अपना चेहरा चमका खुदा से। और इस ज़बूर में खुदा के लिए जो इब्रानी जुबान का लफ्ज़ मुस्तमिल है वो है इलोहीम, जो इलोह की जमा है। और वो ये कह रहा है कि ए खुदा, ए रहीम, हमें बहाल कर और अपना चेहरा हम पर चमका। फिर दूसरी दफा 7वीं आयत के अंदर वो कहता है, ए लश्करों के खुदा, God of hosts, ये जंग की तरफ, आर्मी, फौजों की तरफ इशारा है। बाइबल का खुदा वो
की कुदरत रखता है। मैंने ये गुजारिश की कि हमारी आज रात की इबादत का जो टॉपिक है वो है खुदा का चेहरा। इब्रानी जुबान में है एलोहीम पनीम, और अपना चेहरा चमका, अपना चेहरा हम पर रोशन कर। खुदा के चेहरे का जलवागर होना, उसके चेहरे का चमकना, उसका दीदार मिलना या दीदार होना, उसके लोगों पर उसके चेहरे की रोशनी पड़ना, ये बहाली, बेदारी और बचाए जाने की कुंजी है। और आज रात मैं आपसे जो खुदा का कलाम सुन रहे हैं, ये कहना चाहता हूँ, अगर हम में से कोई शुमाली सल्तनत की सूरत हाल के अंदर आज रात बैठा है, जिसको दुश्मन ने मगलूब कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है, हमले कर रहा है, मुहासरा किए हुए है, तो हौसला रखिए, यहोवा का चेहरा आपको बचाने, बहाल करने, बर्बाद करने की कुदरत रखता है। किताब के शरेबाब के अंदर 24वीं, 25वीं और 26वीं 3 आयत में खुदा ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि तुम बनी इस्राएल को इस तरह दुआ दिया करना, इस तरह बरकत दिया करना, यहोवा तुझे बरकत दे, अपना और महफूज रखे, अपना चेहरा तुझ पर चमकदार फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। इतनी वसी और मानी बरकत या इतनी बरकतों से भरे हुए बरकत के कलमात जो खुदा की तरफ से काहिनों को दिए गए, सरदार काहिन को दिए गए कि तुम इस तरह मेरी कौम को बरकत दिया करना, सोचे गौर करें आपके खुदा के दिल के अंदर आपके लिए किस तरह की बरकत, किस तरह के ख्यालात, किस तरह की बातों का मजमूआ है और वो आपको बरकत देना चाहता है। खुदा कहता है कि वो अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। जिन पर उसका चेहरा जलवागर हो जाता है वो उन पर मेहरबानी दिखाता है। ये मेहरबानी का काम है कि उसका चेहरा बनी आदम पर जलवागर हो। और मेहरबानी के लिए यहाँ पर इब्रानी जुबान का जो लफ्ज है, इंग्लिश का लफ्ज है ग्रेशियस, इब्रानी जुबान का लफ्ज है खानन। इसका मतलब है फेवर दिखाना, हमायत दिखाना, मदद करना। और फिर इसका मतलब है कि झुक जाना, रजू होना, अपना कान किसी तरफ की तरफ झुकाकर अपने से कम तर शख्स की दुआ को सुनना। यह मेहरबानी का एक्ट है उसका, कि वो हमारी दुआ को सुनने के लिए, हमारी मिन्नत को सुनने के लिए आसमानों को झुका देता है, कान झुका देता है, तवज्जो देता है, दुआएं सुनता है, जवाब देता है। वो हमारे कद के मुताबिक झुक जाता है। मेरे हालात कितने ही खराब क्यों ना, मैं कितना ही नीचे क्यों ना गिर गया हूं, यहोवा इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मेहरबानी दिखाता है, चेहरा जलवागर करता है और वो मेरी दुआ सुनने के लिए मेरे लेवल पर आ जाता है ताकि मेरी दुआ को सुने। फिर खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मुतवज्जो करे और तुझे सलामती बख्शे। सलामती इंग्लिश वर्ड है पीस, और इब्रानी जुबान में जो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है शालोम, जिससे आपका लफ्ज सलाम निकला है। और इसका मतलब है मुकम्मल खैर और आफियत। इसका सिर्फ मतलब ये नहीं कि जंग
सलामती है, बल्कि इसका मतलब है प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब है होल बीइंग, पूरे के पूरे इंसान की खैर आफियत सलामती। इसका मतलब है जब यहोवा चेहरा चमकाता है, वो मेहरबान होता है, वो सलामती बख्शता है, उसके चेहरे से निकलने वाली किरणें हमें सेहत बख्श देती है, दौलत बख्श देती है, प्रॉस्पेरिटी दे देती है, खानदान कायम रहते हैं और हम मुकम्मल खैरो आफियत में जिंदगी गुजारते हैं। लफ्ज चेहरा, आपका शुक्रिया, मैसेज के बाद एक दफा मिला। लफ्ज चेहरा, इसके लिए इब्रानी जुबान का लफ्ज है पानीमा, और ये इस्म या नाम पूरी बाइबल में 2100 मरतबा इस्तेमाल हुआ है, तमाम अखबार में, सिवाय के जब ये अफराद और मकामात के नामों के साथ इस्तेमाल होता है तो ये हमेशा जमा सीगा के ज़ाहिर होता है। जब हम कदीम कौमों की तारीख का मुताला करते हैं तो ओगर की आबादी, फुनेकी वादी, एथोपियाई अक़वाम और उनकी तहजीब से भी इसकी तस्दीक होती है। इब्रानी लफ्ज़ पानीमा, इसके मानी किसी के चेहरे के हैं, सूरत के हैं। सबसे पहले इसके मानी है फेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, इंसानी चेहरा या इंसान का चेहरा। ये पैदाइश की किताब के 17 बाब की 3री आयत में इस्तेमाल हुआ है और वहां लिखा है तब अब्राहम सल्लल्लाहु हो गया, और इंग्लिश में लिखा है fell with his face, मुंह के बल वो झुक गया और खुदा उससे हम कलाम हुआ, खुदा ने उससे बातें की। एक इंतहाई मखसूस इत्तलाक में ये लफ्ज़ पानीमा किसी के चेहरे या शक्ल, शबी या सूरत की नुमाइंदगी करता है। पैदाइश की किताब 4 बाब 5वीं आयत, जब काइन ने अपने भाई हाबिल को कत्ल कर दिया, मार दिया, उससे पहले लिखा है खुदा ने काइन और उसके हदिये को नामंजूर, सिर्फ हदिया ही नामंजूर नहीं किया, या ये नहीं किया कि काइन को नामंजूर किया और हदिया दे दिया। खुदा ने काइन को भी नामंजूर किया, हदिया को भी नामंजूर किया। इस सबब से काइन नहायत गज़बनाक हुआ और उसका मुंह बिगड़ा, उसकी सूरत बिगड़ गई, गुस्से की वजह से, गज़ब की वजह से। चेहरे से मुराद किसी शख्स पर तवज्जो देना है। इस्तिस्ना की किताब 7वां बाब 10वीं आयत में इसका तासुर लेता है। वक्त नहीं कि मैं सारे हवाले आपके साथ देखूं, आप लिख सकते हैं, घरों में पढ़िए। ये ऐसे सियाक़ो सवाल में किसी की शख्सियत की नुमाइंदगी करता है। पानी किसी चीज की सतह, सरफेस या जो नजर आने वाली तरफ है, विजिबल साइड है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। पैदाइश की किताब के पहले बाब की 2री आयत में लिखा है और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और पानियों की सतह पर, सतह के लिए लफ्ज पानी यानी चेहरे पर ऊपर की तरफ खुदा का रूह जुम्बिश करता था। दूसरे तनाज़ुर या सियाक़ो सवाल में ये लफ्ज किसी चीज के फ्रंट या फोर फ्रंट की भी नुमाइंदगी करता है। खुरूज की किताब के 26वें बाब की 9वीं आयत में जहां इसका इस्तेमाल है वहां लिखा है खैमे के सामने वाली तरफ। और जब ये लफ्ज पानीमा वक्त के लिए इस्तेमाल होता है, इसका मतलब है पहले। इस्तिस्ना की किताब 2 बाब 12वीं आयत में लिखा है और पहले शायर में पूरी कौम के लोग बसे हुए थे, यानी पहले का तासुर जो है वो इसमें मौजूद है। जब बाइबल मुकद्दस और
देखो पैदाइश की किताब के 33वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है, याकूब ने कहा नहीं अपने भाई यीशु से, अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर हुई है तो मेरा नजराना मेरे हाथ से कबूल कर, क्योंकि मैंने तेरा मुंह ऐसा देखा है जैसे कोई खुदा का मुंह देखता है। मुंह देखना ये खास मेहरबानी का इजहार कि किसी ने अपने आप को हम पर जाहिर किया है, रिवील किया है। कदीम मशरक़ वुस्ता में बादशाहों को भी देवता समझा जाता था, और जिनका दीदार, जिनसे मुलाकात, जिनके चेहरे को देखना, ये बादशाह की खास मेहरबानी जिन लोगों पर होती थी उनको ये नसीब होता था। बाबली लोग, उनके जो चीफ गॉड्स या बड़े देवता थे, उनकी बाबत लिखा है कि वो इंसानों के दरमियान सुकूनत नहीं करते। दानियल की किताब 2 बाब क्या है, और जो बात बादशाह तलब करता है नहायत मुश्किल है, और देवताओं के सिवा जिनकी सुकूनत इंसान के साथ नहीं, बादशाह के हुजूर कोई बयान नहीं कर सकता। ये वो देवता थे जो नजर नहीं आते थे, इंसानों के दरमियान नहीं रहते थे, और ये हिडन थे और बड़े पाक समझे जाते थे। लेकिन जब कोई देवता या बादशाह अपना चेहरा किसी को दिखा देता था, या वो फेस टू फेस मुलाकात करता था, रूबरू बात करता था, तो इसको बड़ी मेहरबानी समझा जाता। आपको याद होगा फिरौन ने मुकद्दस मूसा से कहा, जब वो बार बार जाता था, खुदा कहता है कि मेरी कौम को जाने दे ताकि वो मेरी इबादत करें। फिरौन ने उससे कहा, मेरे सामने से चला जाओ और होशियार रह, फिर मेरा मुंह देखने को मत आना। नाराजगी का इजहार, सख्त गुस्से का इजहार, क्योंकि जिस दिन तूने मेरा मुंह देखा तो मारा जाएगा। मूसा ने कहा, तूने ठीक कहा है, मैं फिर तेरा मुंह कभी ना देखूंगा। वो मेहरबानी जो थी वो खत्म होती नजर आ रही। मादियों और फारसियों में बादशाह को डिवाइन बॉडी या इलाही शख्स समझा जाता था, और उनके तख्त के सामने मलिका भी बगैर इजाजत के नहीं जा सकती थी। और बाइबल मुकद्दस बड़ी सफाई से तालीम देती है कि खुदा वो रूहानी वजूद रखता है, उसे किसी सूरत या शबीह से जाहिर करने से मना किया गया। खुदा ने जब 10 अहकाम दिए तो खुरूज की किताब के 20वें बाब की 4थी आयत में उसने कहा, तू अपने लिए कोई तराशी हुई मूरत ना बना। दुनिया में सिर्फ एक शाहकार जिसकी बाबत बाइबल कहती है कि खुदा ने उसे अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाया। और जब हम सूरत शबीह की बात करते हैं, इससे मुराद नाक कान आंखें नहीं है, बल्कि रूहानी वसफ जो है और साफ जो है उनका वदीयत किया जाना मुराद है। खुदा ने सख्ती से मना किसी चीज की सूरत जो आसमान में या जमीन के नीचे पानी में है तू ना बना। और जब बियाबान के अंदर पहला खैमा खुदा के रहने के लिए नस्ब किया गया, जिसे खैमा इज्तिमा कहा जाता था, तो वहां पर कोई चीज खुदा की सूरत या शबीह की नुमाइंदगी नहीं करती। उसके अंदर अहद का संदूक था और 2 करूबी थे, पैसी सीट थी जिसके ऊपर से खुदा बोलता। कोई सूरत, कोई शबीह नहीं दी। यही लफ्ज पानीम ये पाक मकान में रखी हुई रोटियों के लिए भी इस्तेमाल होता था। नजर की रोटी, दायमी रोटी, और ये रोटी हमेशा खुदा की हजूरी में रखी जाती। जब हम बात करते हैं खुदा के चेहरे, या हम ये दुआ करते हैं कि अपना चेहरा
नंबर 105 चौथी आयत में लिखा है, खुदावंद और उसकी कुव्वत के तालिब रहो, हमेशा उसके दीदार के तालिब रहो। ज़बूर नंबर 119वां उसकी 135वीं आयत में दाऊद दरखास्त करता है, अपना चेहरा अपने बंदा पर जलवा कर। शायद हमने कभी इस तरह की दुआ नहीं की, लेकिन ये बड़ी पावरफुल दुआ है। अपना चेहरा अपने बंदा पर जलवा कर फरमाओ और मुझे अपने आईन सिखा। मैंने जिक्र किया कि जितनी काहिनाना बरकत जो बनी इस्राइल के काहिन देते थे, उनका ताल्लुक जो है वो खुदा के चेहरे के साथ, वो उसकी हजूरी के साथ है, वो उसकी मेहरबानी के साथ है, वो हमदर्दी करता है, रहम दिल होता है, नरम होता है, इनायत करता है, तवाज़ु करता है, और वो हम पर अपना चेहरा जलवा कर देता है। अपना चेहरा जलवा कर। इसका मतलब है वो संजीदगी का इजहार कर, हमें मंजूरी दे हम बच जाए। फिर इसका मतलब है मतवज्जो होना, मेरी तरफ मतवज्जो हो। बाज़-औक़ात हम बातें करते हैं ना कि फलां डॉक्टर है, उसके पास जाए वो ध्यान नाल सारी गल सुनते है ना। बाज़ डॉक्टर बड़ा काबिल भी हो, ध्यान नाल गल ना सुने, तवज्जो ना दे, दवाई जितनी मर्जी चंगी होए साडा अंदर नहीं करो जाएगा नहीं सुन। या हम किसी से अपना दुख बयान करने जाए और वो इस तरफ मुंह कर ले, आप कहते फिरेंगे उन्होंने गल की करनी है भरा, उन्होंने मुंह इधर मुंह कर छड़े। लेकिन यहोवा आपकी तरफ चेहरा झुका लेता है। जब आप दुआ करते हैं वो हवा में शोर और पब्लिक नहीं होती है। यहोवा तेरे चेहरे को खुशी से देखता है, वो मुस्कुराता है और उसकी मुस्कुराहट ही तेरी दुआओं का जवाब। फिर इसके साथ और ये नियम यानी किसी से चेहरा फेर देना, ये सख्त बेइज्जती, तौहीन, बेकदरी, खौफ की अलामत है। चेहरे को सख्त कर देना, किसी के साथ मेहरबानी से पेश आने से बाज आ जाना, ध्यान से बात ही ना सुन। जे तुम्हारे जो भी कोई इंज करते हैं ना, ध्यान ना सुन। बच्चे मामा मामा करते हैं और हम सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, आप तवज्जो नहीं दे रहे, आप वो बीज बो रही हैं जो कल आपको काट सकते। बच्चा सारा दिन के बाद बाप के पास आता है, बाबा बाबा कहते, बाबा को कहना है इतना बेटा तो आप ड्रामा करने हैं नहीं कहे बेटे तक बोलेगा। अपनी आदत बनाइए। पादरी साहबान बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ जब कोई आता है बात करता है तवज्जो से सुनिए कि आपके खुदा का वस्फ है, ये आपके खुदा की खूबी है। वो झुक जाता है, तवज्जो करता है और हमारी बात को सुनता है। ख़ुरूज की किताब के 33वें बाब के 16वीं आयत में मुक़द्दस मूसा और उन्हें कलीमुल्लाह कहा जाता है, इसलिए कि उसकी बाबत बाइबल कहती है कि उसने रूबरू खुदा से, इंग्लिश में लिखा फेस टू फेस, और उसका नतीजा ये था कि जब वो पहाड़ से वापस आया उसका चेहरा चमक रहा। चेहरे पर ग्लो ये सिर्फ कॉस्मेटिक से नहीं आती है, ये सिर्फ क्रीमों से नहीं आती है और सीरियम से नहीं आती है। यहोवा का चेहरा जलवागर हो जाए, उसका जलाल मुझ पर ठहर जाए, उसका नूर मेरी जिंदगी पर आ जाए। कलाम कहता है मूसा का चेहरा चमक रहा था, बनी इस्राएल डर गए और मूसा को निकाल उड़ा। सच्चाई ये है कि उसने चेहरा नहीं देखा, वरना यूहन्ना के मुताबिक इंजीली बयान के पहले बाब के 16वीं आयत में ना लिखा जाता खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। सिर्फ बातें सुनता था, रोशनी देखता था, जलाल देखता था, तो
एक दफा उसने खुदा से सवाल कर कि खुदावंद यारी ते बड़ी है, 40 दिन में तेरे को रह के जाना, तूने मुझे शरीयत दी है, अहकामात दिए, मुझे अपना जलाल दिखा। ये निकाल दे हमारा, जिनके पास बाइबल है ना जरा निकाल सारे इजाजत है। फरूज की किताब 33 गीत कहते हैं, जी निकालिए पढ़िए मेरे साथ। फरूज की किताब 33 और उसकी 16वीं आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। बड़ा खूबसूरत बयान है, सुनिए। और मूसा ने खुदावंद से कहा, एक तो मुझसे कहता है कि इन लोगों को ले जा, पर मुझे ये नहीं बताता कि तू किसको मेरे पास भेजेगा, हालांकि तूने ये भी कहा है कि मैं तुझको बनाम जानता हूँ और तुझ पर मेरे कर्म की नजर है। बस अगर मुझ पर तेरे कर्म की नजर है तो मुझको अपनी राह बता, जिससे मैं तुझे पहचान लूं कि मुझ पर तेरे कर्म की नजर है, और ये ख्याल रख कि ये कौम तेरी उम्मत है। 19 आयत पढ़ रहा बल्कि 17 खुदावंद ने मूसा से कहा, ये काम भी जिसका तूने जिक्र किया है करूंगा, क्योंकि मुझ पर तेरे कर्म की नजर है और मैं तुझको बना पहचान। तब वो बोल उठा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जला। उसने कहा, मैं अपनी सारी नेकी तेरे सामने जाहिर करूंगा और तेरे ही सामने खुदावंद के नाम का ऐलान करूंगा, और मैं जिस पर मेहरबान होना चाहूं मेहरबान होगा, और जिस पर रहम करना चाहूं रहम करूंगा। और ये भी कहा कि तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। ये नहीं कि खुदा दिखाना नहीं चाहिए, खुदा ने आगे वजह दिया, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा उसका जलाल, उसकी कुदूसियत, उसकी शौकत, उसको देखकर फानी इंसान जिंदा नहीं रह सकता। और ये भी कहा कि मेरा चेहरा नहीं देख सकता, क्योंकि इंसान मुझे देखकर जिंदा नहीं रहेगा। फिर खुदावंद ने कहा, देख मेरे करीब एक जगह है, तू उस चट्टान पर खड़ा, और जब तक मेरा जलाल गुजरता रहेगा मैं तुझे इस चट्टान के शगाफ में रखूंगा, और जब तक मैं निकल ना जाऊं तुझे अपने हाथ से थामते रहूंगा। जरा हाथ का अंदाजा कर, अच्छा बड़ा जवान आदमी यहूदी, मैं तुझ पर हाथ रखूंगा, इसके बाद मैं अपना हाथ उठा लूंगा और तू मेरा पीछा देखेगा, लेकिन मेरा चेहरा दिखाई नहीं देगा। ये पुराने अहदनामे की बात है कि बशर मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। चिराग के शगाफ में तुझे रखे हाथ रख लूंगा, जब गुजर जाऊंगा मेरी पुष्ट देख लेना, लेकिन तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। लेकिन नए अहदनामे की खुशखबरी ये है कि उसी खुदा ने यीशु मसीह में अपने आप को जाहिर कर दिया है। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा, इकलौता बेटा जो बाप की गोद में है उसी ने जाहिर किया। फरूज की किताब कहती है कि बशर मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। नया अहदनामा कहता है, आओ और खुदा को देखो ताकि जिंदा रहो, ताकि अपनी जिंदगी पाओ, हमेशा की जिंदगी पाओ। खुदा ने फरूज की किताब में जब मुकद्दस मूसा से कहा कि बशर मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता, उसने कोई कसम नहीं खा ली थी, कोई सौंप नहीं खा ली थी। ये तो एक खास वक्त के लिए था कि वो वक्त आएगा जब बनी आदम मुझे देखेंगे, मेरे जलाल को देखेंगे, मुझे छूएंगे, मुझसे बातें करेंगे। और पहले क्रिसमस की रात खुदा ने जवाब दे दिया मुकद्दस मूसा के सवाल का।
सारी मेमोरी मुजस्सम होकर उसमें सब सारे का सारा खुदा बंदे चेहरा देखने को तरसते हैं, खुदा यीशु में होकर सारे का सारा हमारे पास। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा वाकई इकलौते का जलाल है। आज कोई नहीं कह सकता कि मैं खुदा को नहीं जानता, मैंने उसकी सूरत नहीं देखी। अगर आप यीशु को जानते हैं, अगर आप यीशु से दुआ में मिलते हैं और बातें करते हैं, और मेरी दुआ है खुदा ये मौजज़ा करे कि वो अपने आप को आप पर जाहिर करे, तो आपको बात नहीं कि बशर मुझे देखकर जिंदा नहीं रह सकता। अब बात यह है कि जो देखता है वो कभी न मरेगा, हमेशा की जिंदगी हासिल करेगा। मृत्युओं की कलीसिया के नाम दूसरा खत ये आखिरी हवाला होगा। कोरिन्थुस की कलीसिया के नाम दूसरा खत चौथा बाब और उसकी चौथी आयत से मैं पढ़ रहा हूं। यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया। आंखें अंधी हो तो काम चल जाता है, जे अकल ही अंधी हो जाए तो फिर काम नहीं चलता। ते शैतान यही करना चाहिए, वो कहता है कि ये फल देखने में खुश ये खा के ऐनक लग जाएगी, इतना अच्छा फल है ये, लेकिन आंखें भी अंधी कर देता है। इस जहान के खुदा ने उनकी आंखों को ताकि मसीह जो खुदा की बड़े क्या लिखा है, जोर से बोले, खुदा की सारी कायनात में एक ही शख्स खुदा की सूरत है और वो यीशु नासरी। यीशु नासरी के लिए जोरदार उसके जलाल की रोशनी पर न पड़े, सारी उम्र बंदा गिरते जाता है और वो बाइबल पढ़ता है और वो बड़ा मजबूती होता है और बाइबल के सवाल करता है, लेकिन अक्लो अन्ना खुदा के जलाल की खुशखबरी की रोशनी कभी नहीं पड़ती, निजात नहीं मिलती, खुदा की माफी नहीं मिलती, रूह कुद्स नहीं मिलता। जरा मजहब की बात सुनिए, और ये बाइबल पढ़ते हैं ऐसे लोग सवाल उठते हैं। इंसान का सबसे बड़ा सवाल, मुझे निजात चाहिए, क्या वो तुझे मिलेगी? क्या मसीह ने तेरे गुनाह माफ कर दिए? क्या तू जहन्नुम से निकलकर आसमानी शहर का वारिस बन गया है? अगर नहीं तो इस जहान के खुदा ने तेरी अक्ल को अंधा कर दिया है, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है, और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे खुदा। इसलिए खुदा ही है जिसने फरमाया कि तारीकी में से नूर चमका, और वही हमारे दिलों में चमका, और खुदा के जलाल की पहचान का नूर यीशु मसीह के चेहरे से चला। बनी इस्राएल ये दुआएं करते थे, अपना चेहरा जलवागर फरमा, हम बच जाएंगे, बहाल हो जाएंगे, हम पैगाम हो जाएंगे। हम उस रात हमारी निजात बहाली का बंदोबस्त कर दिया जब यीशु एक बच्चे की सूरत में बाप की जर्नी में पैदा हुआ, और फिर उसने खुदा के इंतजाम के मुताबिक मेरे और आपके गुनाह उठा लिए, मेरी और आपकी बदकिरदारियां उठा ली, मेरी और आपकी लानतें उठा ली, और उनको लेकर सलीब पर चढ़ गया और फतह याबी का शादियाना बजा दिया, और हुक्मों की उस दस्तावेज को जो मेरे और आपके खिलाफ थी कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। अब आप लोगों को कहे क्या खुदा देखा है? मेरे को अंदर रहता है, वो यीशु है। यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देखा उसने, मैं बाप में से निकला, और अब जरूरत नहीं है
इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसने अपना चेहरा